आज हम लोग पढ़ लेते किसको, गोला और अर्धगोला, है ना। गोला और अर्धगोला को गोलार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धगोला को क्या कहते हैं, गोलार्ध। हाँ, अर्धगोला क्या बोलते हैं हम लोग, गोला किसको बोलेंगे, बताइए, गोला किसको बोलेंगे, गोला किसको बोलेंगे, गोलाकार होता है ना, गोल आकृति जिसमें ऊंचाई हो, है ना, ऊंचाई हो। जैसे फुटबॉल को क्या बोलेंगे, बॉल को क्या बोलेंगे, गोला। लेकिन वहीं पर पेपर पे अगर कोई गोल आकृति बना देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, वृत्त। अगर वो समतल है तो वृत्त है, अगर वो समतल है तो क्या है, वृत्त है। और जिसमें हाइट है यानी ऊंचाई है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गोला बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऊंचाई होता है। जैसे फुटबॉल, जैसे क्या हो गया, फुटबॉल में क्या होता है, ऊंचाई होता है, नहीं होता है, ऊंचाई होता है ना बेटा। ये गिरे, चल देख, अब हम लोग गोले का क्या निकाल लें, गोले का वक्र, पार्श्व और संपूर्ण और कुल, ये चारों एक ही होता है ना। चारों क्या होता है, एक ही होता है। जैसे उसमें अलग अलग था, नहीं, इसमें क्या होगा, एक ही होगा। गोले का वक्र, पार्श्व, संपूर्ण और कुल, इसका हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। और गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। इसी गोला को अगर हम लोग काट दें तो आधा आलू, देखो है ना, आलू कटा हुआ आधा, उसी प्रकार से ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्धगोला। क्या कहेंगे इसको, अर्धगोला, या इसको और दूसरा नाम इसका गोलार्ध भी है। तो गोलार्ध का मतलब हो गया गोला का आधा, गोला का आधा। तो अर्धगोला का क्या निकालेंगे इसमें, वक्र या पार्श्व, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आधा। 4 का आधा कितना होता है, 2, तो इसीलिए यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर होता है। और इसमें संपूर्ण भी होता है। जैसे गोला में था संपूर्ण या कुल था, नहीं था, सब एक ही था ना, लेकिन इसमें होता है संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 पाई r स्क्वायर, नहीं हो गया, 3 पाई r स्क्वायर। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक गोलाकार आकृति आ जाता है, 2 पाई r स्क्वायर इसका, और नीचे गोलाकार आकृति आ गया, इसलिए पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर। अब क्या निकालना है, गोलार्ध का क्या, आयतन या क्या बोलते हैं उसका दूसरा नाम धारिता। आयतन या क्या बोलेंगे इसका, धारिता। तो यहाँ पर 4/3 है, तो क्या होगा, 4 का आधा 2, 4 का आधा तो 2/3 पाई r क्यूब। कितना सिंपल है, नहीं है कि नहीं है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस गोले का, अच्छा एक मिनट, उस गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसमें क्या समझना, ये बताओ। ये एक फुटबॉल के तरह होता है गोला, ठीक है, ये क्या होता है, फुटबॉल के तरह गोला। तो वक्र का मतलब हो गया कि चारों बगल, है ना, वक्र का मतलब क्या हो गया, चारों बगल, है ना। वक्र को हो, कुल को हो, संपूर्ण को हो, वक्र गोला में एक ही होता है, चारों चीज़ मिलके एक ही होता है। इसमें संपूर्ण या कुल नहीं होता, क्योंकि ये गोल टाइप का होता है ना, इसलिए इसका टोटल वक्र में काउंट किया जाता है। तो वक्र है, पार्श्व है, संपूर्ण है, कुल है, सबका फॉर्मूला क्या होता है,
अगर वक्र कहेगा तो भी यही लगाएंगे, पार्श्व कहेगा तो भी यही लगाएंगे, संपूर्ण कहेगा तो भी यही लगाएंगे, कुल कहेगा तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसका आधा कर देंगे तो अर्धगोला हो जाएगा, नहीं आधा कर देंगे तो क्या होगा, अर्धगोला हो जाएगा। तो 4 का आधा कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखो नीचे में एगो क्या सर्कल आ जाता है, जब काटेंगे ध्यान देना तो नीचे में क्या आ जाता है, आलू का लगभग नीचे में सर्कल टाइप का। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का क्षेत्रफल होता है, नहीं होता वृत्त का। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण या कुल हो गया किसका, अर्धगोले का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। और उसका आयतन या धारिता तो 4 का आधा 2 होता है, नहीं होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्वेश्चन आता है क्या उस गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्या जिसका क्या है, जिसका व्यास। व्यास से हम लोग सबसे पहले व्यास दिया हुआ है तो क्या करेंगे ये बताइए। आपको निकालना क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपको आर चाहिए ना, तो आर बराबर क्या होता है d/2। तो d का 14/2 यानी 7 सेंटी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 × पाई का 22/7, आर का कितना हो गया 7 × 7, ये कट गया नहीं हो गया, तो 22 का कितना हो गया 88 × 7। अब गुना कर लो, 8 7 56 के 6 और 56 और 5 61, यही क्या हो गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, देखो समझ में आया, कुछ नहीं आया। अब कोई दिक्कत बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इसी का धारिता पूछता है ना, इसे पूछ देता धारिता बताइए, धारिता या आयतन बताइए, तो क्या करेंगे हम, सिर्फ फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 × 7, ये कट गया। अब सबको गुना कर दीजिए, 22 का 88, 616 गुना कितना हो जाएगा 7/3, गुना करके लिख लीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या दे देगा कि आपको दे देगा क्या चीज़, उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो आयतन कहेगा निकालने के लिए। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, करना ये है कि सबसे पहले उसका त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद फिर आयतन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला होता है ना, यहाँ देखो ना, गोले का क्या है आयतन या धारिता, क्या लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, इसीलिए यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब लिखे।